एक सोच है सबके अंदर आत्मा है इसलिए सब परमात्मा है ना सोच। ना ना, ये दूसरी कहता ना ना ऐसा कुछ नहीं। तो ये एक इंसानियत की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, एक सोच की लड़ाई है। एक सोच है कि आप ठीक है, आप कुछ भी करो, अष्टांग योग का पालन करो, आप पूजा करो चाहे ना करो, मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, ये करो चाहे ना करो, बस अष्टांग योग का पालन करो, यम नियम का पालन करो। अष्टांग योग गूगल कर लीजिएगा क्या होता है, उसमें डिटेल लिखा है, तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। दूसरा कथन ना, जब तक इधर नहीं आओगे हमारे खांचे में, तब तक क्या नहीं मिलेगी, जन्नत या हीवेन। एक सोच है कि जब सब कुछ करोगे, यम नियम का पालन करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। और मोक्ष में क्या मिलेगा, कुछ नहीं। मोक्ष में कुछ मिलता है क्या? जो मिल रहा है वो भी खत्म। क्यों दिलीप जी? जो मिल रहा है वो भी खत्म। भाई सनातन धर्म यही कहता है ना, आप इस पूरी साइकिल से बाहर आ जाओगे। दूसरा कह रहा है कि हमारे में आ जाओगे, जितना मजा इधर है इससे ज्यादा मजा बोला इधर तो कुछ नहीं है, ज्यादातर तो उधर है, देखा नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में इसको जहन्नुम बना दिया। ये सोच बढ़ रही है कि घट रही है, बताइए। अगर बढ़ रही है तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है तो कुछ करना पड़ेगा कि ऐसे बैठे बैठे खतरा ठीक हो जाएगा? करना पड़ेगा। भारत में कुछ झूठ लगातार बोले जाते हैं, और इतनी बार बोले जाते हैं, इतनी बार बोले जाते हैं कि धीरे धीरे हमें सच लगने लग गया। जैसे एक बड़ा जो बेसिक झूठ बोला जाता है कि भारत में संविधान है। सबसे पहला झूठ यही बोला जाता है कि भारत में क्या है, संविधान, और भारत संविधान से चलता है। संविधान का मतलब होता है समविधान, यानी समान विधान, यानी एक देश एक विधान। अर्थात मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो कहते हैं भारत संविधान से चलता है, और 4 लाख मंदिर पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। 4 लाख मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान, एक भी जो है चर्च सरकार के कंट्रोल में, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में। और फिर क्या कहते हैं, भारत किससे चलता है? अभी कुछ ही दिन के बाद संविधान दिवस भी मनाया जाएगा। लेकिन ये झूठ इसलिए फल फूल रही है क्योंकि हम लोग उस झूठ को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, और एक्सपोज भी कर रहे हैं तो शहरों में एक्सपोज कर रहे हैं, बात वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो तरीका मैंने आपको बताया, अनंत और नीरजा जी, ये काम करना पड़ेगा जोड़े से, सबको करना पड़ेगा। नवीन जी शुरू, ये करना पड़ेगा। पहले तो झूठ को एक्सपोज करें ना, पहले तो आपको सबको शीशे पे जो धूल पड़ी है उसको हटा हटा के दिखाना पड़ेगा, तुम चेहरा देख लो है क्या है। दूसरा, कहते हैं भारत में संविधान है और सारी विदेशी कुरीतियां चल रही। कहते हैं भारत में संविधान है, हिंदू का अपना हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम का अपना 1937 वाला शरीयत एक्ट, पारसी का 1936 वाला पारसी मैरिज एक्ट, और क्रिश्चियन का 1872 वाला क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। कहते हैं भारत में संविधान है, मजहब के आधार पे बोर्ड बना हुआ है, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बना हुआ है, मजहब के आधार पे मंत्रालय बना हुआ है, मजहब के आधार पे कमीशन बना हुआ है, मजहब के आधार पे पैसा खर्च हो रहा है। कहते हैं भारत में संविधान है और मजहब के आधार पे धार्मिक स्थलों को कंट्रोल किया हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना स्थलों को छोड़ा हुआ है। ये संविधान है क्या? इसको संविधान कहते हैं क्या? पहला झूठ। दूसरा झूठ, भारत में कानून का राज है। सबसे बड़ा, मतलब मैं आपको 10 झूठ बता रहा हूं जो इतनी बार बोला जाता है झूठ के अब आपको सच लगता है। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, भारत में कानून का राज। अगर वास्तव में कानून का राज होता तो अब्दुल्ला परिवार जेल में होता।
अगर वास्तव में कानून का राज होता तो गांधी परिवार जेल में होता। अगर वास्तव में कानून का राज होता तो महाराष्ट्र के भी कई सारे छत्र परिवार जेल में होते। 10-10 हजार करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कानून का राज। वहीं दूसरी तरफ कोई बेचारा व्यापारी अगर 5,000 इनकम टैक्स में गड़बड़ कर देता है तो उसको चोर कह देते। 1 लाख की जीएसटी में थोड़ा इधर उधर कर दिया तो चोर हो गया। और यहां 10-10 हजार करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए और कहते कानून का राज। वास्तव में कानून का राज होता तो मुलायम परिवार जेल में होता। कानून का राज होता लालू परिवार पूरा जेल में होता। कानून का राज होता स्टालिन फैमिली जेल में होती और पवार भी। और ये जेल में अगर होते तो जानते हैं हमें बांटता कौन? हमें कोई बांटने वाला बचता क्या? जब हम कहते हैं बटेंगे तो और एक रहेंगे तो पहले वो रास्ता निकालना पड़ेगा। जो बांटने वाले इनको ठीक करना पड़ेगा और बांटने वालों को ठीक करने के लिए आपको नियम कानून बदलना पड़ेगा। तीसरा एक बड़ा झूठ बोला जाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पूरी दुनिया में झगड़ा उसी का चल रहा है, इसके बावजूद कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो बाबर अयोध्या में कोई 100 एकड़ जमीन थोड़ी है, लाखों एकड़ जमीन है, मस्जिद बना लेता। और राम मंदिर जन्मभूमि पे उसने क्यों बनाया? अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो औरंगजेब ने भगवान शिव के मंदिर को तोड़ के ही वहां पे मस्जिद क्यों बनाया? भगवान कृष्ण के जन्मभूमि के ऊपर ही क्यों जगह नहीं मिल रही थी? क्या खाली जमीन थी नहीं क्या? उस समय तो खूब खाली थी, अब तो चलो फिर भी थोड़ा भर गया। जगह की कमी थी क्या? नहीं। तीसरा जो झूठ बोला जाता है कि भारत स्वतंत्र है। चौथा झूठ सुनते ना, भारत स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वयं का तंत्र, स्वतंत्र। स्व मतलब अपना, स्वयं, तंत्र मतलब सिस्टम। यानी जो सिस्टम होना चाहिए हमारा होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? जुडिशियल सिस्टम हमारा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है क्या? टैक्स सिस्टम हमारा है क्या? लेकिन इतनी बार ये बोला जाता है स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र, हम दिमाग में हाँ स्वतंत्र तो है, एक भी तंत्र हमारा नहीं है। एक तंत्र आप मुझे बताओ, एक सिस्टम बताइए जो हमारा अपना हो। एक और झूठ बोला जाता है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। आप में से सब लोग जहाज पे चलते होंगे। अब की बार जहाज पे जाके बैठिएगा तो देखना, बाहर जहाज के बाहर गेट से पहले लिखा रहेगा वीटी। वीटी जानते हैं? विक्टोरिया टेरिटरी। गूगल करिएगा वीटी अश्विनी उपाध्याय, हमने उसको चैलेंज किया हुआ है, इसमें पीएल फाइल किया हुआ है। और 1950 में वीटी हटाना आसान था। उस समय बीटी अवेलेबल था, उस समय बीएच भी अवेलेबल था। लेकिन एक को भूटान ने ले लिया, एक को बांग्लादेश ने ले लिया। अब आज की डेट में ना बीटी मिल रहा है हम उसको भारत टेरिटरी बना लें, और ना बीएच मिल रहा है कि हम भारत बना लें। और 2 ही अक्षर का होना चाहिए। जो इंटरनेशनल अपना स्पेस का उनका जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत आपके जो कंट्री का कोड 2 अक्षर का होना चाहिए। तो उस समय लेना आसान था, लिया नहीं। अब लेना चाहते हैं तो मिलेगा नहीं। दूसरा, उस समय मैक्सिमम 100 जहाज थे, तो 100 जहाज की पेंटिंग करनी पड़ती वीटी से बीटी करने के लिए। आज की डेट में कम से कम 10,000 जहाज होंगे, इससे कम तो नहीं होंगे। अगर मिल भी जाए, मान लो कुछ और सोचें, बीटी और बीएस तो गायब हो चुका, ले लिया भूटान और बांग्लादेश ने। हाँ मतलब एसटी कर ले, हिंदुस्तान टेरिटरी कर ले, देखना पड़ेगा है कि नहीं। तो भी आपको 10,000 जहाजों पे पूरी पेंटिंग करनी पड़ेगी। काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़े।
और ये जो पेंटिंग करनी पड़ेगी, तो स्वाभाविक सी बात है बर्डन तो आपके ऊपर आएगा। कहते हैं भारत संप्रभु है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का पहला शब्द ही सोवरेन है। फर्स्ट लेटर, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए सोवरेन कंट्री। सोवरेन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, कुछ भी गुलामी का नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमारा होना चाहिए। हम संप्रभु हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, ये पांचवा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। और छठा झूठ, सारे जहां से अच्छा, जोर से बोलिए, गजब। कई बार तो कवि सम्मेलन में जैसे आप उसको अगर 1 लाख रुपए के बजाय 2 लाख रुपए दे दो तो कवि इसको 3 बार रिपीट करता है, क्योंकि थोड़ा फीस उसकी बढ़ गई है ना। मतलब कवि सम्मेलनों में मैंने 2 झूठ लगातार रिपीट होते हुए देखा। एक तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और दूसरा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारे जहां से अच्छा, घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, आतंकवाद है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है। और कहते हैं सारे जहां से अच्छा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया, और क्या कह रहे हैं? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई पाकिस्तान बन गया, और क्या कह रहे हैं? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। राज्यवार भारत में 28 राज्य है, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल होगा 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, फिर भी कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 800 जिले, 200 जिले गायब हो चुके, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। 6000 तहसील में से 1500 तहसील में खत्म, यानी 25% तहसीलों से खत्म, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों से खत्म, चाहे वो महाराष्ट्र का बॉर्डर है, चाहे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, चाहे बिहार का बॉर्डर है, चाहे बंगाल का बॉर्डर है, चाहे केरल का बॉर्डर है, चाहे गोवा का बॉर्डर, चाहे गुजरात का बॉर्डर है, चाहे राजस्थान का बॉर्डर। बॉर्डर के 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये जो पाखंड चल रहा है, इसको सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? मॉडल मैंने आपको बता दिया।